अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बाइनेंस के ऊपर MEXC या फिर गेट.io या फिर OKX, इस पे हमें ट्रेडिंग का तरीका नहीं आता है समझ में कि कैसे बाय कैसे सेल करना है। अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारा पॉज का जो है ऑलरेडी एयर ड्रॉप आना था, लेकिन वो हमारा ऑलरेडी हम क्लेम भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका था जिसमें मैंने पॉज के विड्रॉ का क्लेम का तरीका बताया था कि कैसे आपने लेना, वहां मैंने आपको एक ऑलरेडी हिंट दे दी थी कि ये वक्त सही नहीं है किसी भी कॉइन का आने का, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि किसी भी कॉइन को यहाँ पे लिस्ट किया जाए। ऑलरेडी आपको पता है मार्केट बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है। आप लोग ये ना समझें कि ये मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगी। फेयर एंड ग्रीड आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त डाउन है। ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर ये 15, 20, 25 पे आपको अभी शो कर रहा है तो आने वाले टाइम में ये 50, 60, 70 पे भी जाएगा। तो ये टाइम होता है असल में बाइंग का। जब पूरी मार्केट के अंदर फेयर हो तब आपने जो है डरना नहीं है, तब आपने बाइंग करनी है। फेयर एंड इंडेक्स जो है जब आपका चलेगा 60, 70 पे, जब सारी दुनिया बुलिश हो, बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, इस तरह की बातें कर रही हो, तो फिर आपको निकलने का टाइम होता है। तो इन चीज़ों को समझना होता है। लेकिन मेरी इस वीडियो से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देख के आप फॉरन कोई बाइंग कर लें। आप अपनी पॉकेट के मुताबिक अपनी रेंज को देखते हुए अपनी चीज़ों को समझते हुए जितना पैसा आप लगा सकते हो उतना ही आपने लगाना है, ये सोच समझ के कि अगर ये पैसा मेरा 6-8 महीने के लिए स्टक भी हो गया तो मैं इसके बगैर सर्वाइव कर लूंगा, और अगर ये मेरा चला गया तो मैं लॉस को बेयर भी कर लूंगा। इन चीज़ों को समझ के हमेशा जो है स्टेप उठाएगा। किसी की वीडियो को देख के, किसी की बात को सुन के आपने अपनी पॉकेट से बाहर निकल के स्टेप नहीं उठाने हमेशा। अगर आपकी ऐसी है ही नहीं सेटिंग कि आप बाय कर सकते हैं तो आप फिर एयर ड्रॉप पे काम करें। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एयर ड्रॉप दिए हुए हैं, उन एयर ड्रॉप पे काम करें। उससे जो आपको अर्निंग हो फिर उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को इस तरह की मैं चीज़ें बताता रहता हूँ। तो चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा बाइनेंस, बायबिट, OKX और बिटगेट। इन एक्सचेंजेस पे आपको बाय सेल का तरीका बताऊंगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब बाय सेल होता है तो एक बी और रेट लिखा हुआ, बी और एस लिखा हुआ आता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैंडल में वो कैसे आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, OCO कैसे लगता है, स्टॉप लॉस कैसे लगता है, बाय और सेल के ऑर्डर कैसे लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये पूरी डिटेल गाइड दूंगा कि आप लोगों ने कैसे बाय कैसे सेल करना है और किस तरह से ये चीजें करनी है। आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। चलते हैं आप स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैं आपको फेयर एंड ग्रीड के बारे में बता रहा था। देखिए आपके सामने ये देख रहे हैं 34 पे जो आ रहा है। 34 पे आने का मतलब है ये जो है ये इस वक्त फेयर में मार्केट चल रही है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे 12 पे 15 पे इस तरह से भी आता है। और अगर आप आके देखें कि जैसे मार्केट अप की तरफ जाएगी तो ये यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ तक भी आएगा। यहाँ पर आने का मतलब ये होता है कि तकरीबन ये 60 से अबव हो जाएगा, 70 तक भी जाएगा। तो इस तरीके से ये मार्केट वर्क करती है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका मतलब है कि वो सेल करने का टाइम होगा। अभी हमारा स्ट्रीम फेयर की तरफ जा रहा है। ये फेयर है, इससे नीचे 30 से नीचे आएगा, 25 पे आएगा, 20 पे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम फेयर, जो कि हमारा बाइंग का टाइम होगा। लेकिन मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं जो है मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा आपको। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कैसे बाय करना है, क्या करना है, वो मैं आपको ले जाके अभी बाइनेंस पे तरीका बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से बाइनेंस का आपका इंटरफेस आ रहा होता है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। ये सामने आपके सारी चीज़ आ रही होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपनी मर्जी से फेवरेट कॉइन जो आपके होंगे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके फेवरेट बन जाएंगे और यहाँ पे फेवरेट की एक लिस्ट बन जाएगी। ये हॉट आ रहे होते हैं। हॉट का मतलब ये होता है 24 घंटे के अंदर, लास्ट 24 आवर्स के अंदर किस कॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो BNB है, BTC है, इथेरियम है, XRP है, तो इस तरीके से डॉज है, पेपे है, ये जो है इस वक्त हॉट में चल रहे हैं। फिर आप गेनर में आएंगे तो गेनर में वो कॉइन होते हैं जो कि किसी न्यूज़ की वजह से आप देखते हैं अक्सर कॉइन गेनर में आ जाते हैं, तो लोग जाके उसमें एंट्री ले लेते हैं कि शायद ये कॉइन पंप हुआ हुआ है तो अब इसमें हम एंट्री लेंगे तो हम इसमें कुछ अर्निंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप इस चार्ट पे आके इसको देखेंगे, इस कॉइन को अगर आप वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो आप देखें ऑलरेडी कितना ज़्यादा ये पंप हुआ हुआ है। तो ये पंप अगर हुआ है तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैनिपुलेशन की वजह से ही पंप होता है। ये ऑलरेडी देखा जाए तो बहुत नीचे था, तो उसमें भी वेल्स आके एंट्री लेते हैं तो उसकी वजह से भी पंप होता है। इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर 24 घंटे का इसका लो आप देखेंगे तो वो तकरीबन आ रहा है आपके सामने। ये ऊपर आप देखें, यहाँ पे आपका लो आ रहा होता है और यहाँ पे आपका हाई आ रहा होता है। ये आप आगे देखेंगे, ये देखें 24 घंटे का इसका लो है और ये आप देखेंगे तो ये 24 घंटे का इसका हाई है। हाई जो है इसका तकरीबन 1 से अबव जा चुका है। लो इसका 59 सेंट था और ये भी 24 घंटे का था। अगर इससे पिछली वाली चार्ट पर आ जाएंगे तो इससे भी नीचे था। ये आप देखें तो ये तकरीबन इससे भी काफ़ी नीचे था। यहाँ आप आगे देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर आप देखें ये 49 पे था। तो यहाँ से ये पंप हुआ है। अब क्या है
कि डिपेंड करता है, ये कोई न्यूज़ आई थी उसकी वजह से ये पंप हुआ था, या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये पंप हुआ, तो वो सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ आप इन्फो में आएंगे, इन्फो में आपको जाके बताऊँ, ये आप आ गए इन्फो में। इन्फो में आप आएंगे तो देखेंगे आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी। रैंक इसका दिख रहा होगा मार्केट में, ओवरऑल ये 341 पर रैंक कर रहा है। मार्केट कैप इसका कितना है, इसके अलावा वॉल्यूम इसमें जो है कितना आ चुका है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 94 मिलियन सप्लाई इसकी टोटल। तो 94 मिलियन सप्लाई का मतलब ये है कि अगर मार्केट में 94 मिलियन है तो 94 मिलियन का ही इसको मार्केट कैप चाहिए, तो ये $1 कर देगा। इस वक्त इसका मार्केट कैप 97.84 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि इसीलिए वन से अबव जा रहा है। तो अगर इसकी कोई न्यूज़ आई थी उस पर ये पंप हुआ है, तो जाहिर है वो न्यूज़ का असर एक वक्त तक रहेगा, उसके बाद इसका नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप इसको, इन चीज़ों को देख के फिर हमेशा वो करें। फिर आप लूज़र में आएंगे तो देखेंगे ये कुछ कॉइन है जो लूज़र में आ रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है कि हो सकता है कोई इन्होंने कोई प्रॉमिस किया हो जिसकी वजह से वो प्रॉमिस इनका पूरा नहीं हुआ हो, या हो सकता है काफ़ी अर्से से डंप हुआ हो, इसमें पंप आ गया हो। देखें आप, सिर्फ 7 मिलियन का इसमें जो है इस वक्त मार्केट कैप है, और हाईएस्ट ये यहाँ तक गया और आने के बाद फिर ये अभी नीचे आया हुआ है। तो बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। न्यू में आएंगे तो आपको न्यू लिस्टिंग, आजकल आपको पता है मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि न्यू लिस्टिंग हो, वरना जब मार्केट अच्छी होगी तो आप देखेंगे बड़ी स्पीड से लिस्टिंग होना शुरू हो जाती है। अगर लास्ट न्यू लिस्टिंग भी आप देखेंगे वन डे के चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं, मगर ये यहाँ पे न्यू लिस्टिंग में इसलिए दे रहा है कि ये अभी तक लास्ट यही कॉइन थे जो न्यू लिस्टिंग में आए। तो न्यू लिस्टिंग इस वक्त बिल्कुल ही तकरीबन बंद हुई हुई है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं, कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो दो तीन साल से अपने प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहा हो तो वो इस वक्त इस मार्केट कंडीशन में ला के कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। अब आप यहाँ देखेंगे ओवरव्यू के अंदर, ओवरव्यू क्या होता है, यहाँ पे आपका सारा फंड और सारे टोकन दिख रहे होते हैं। आपके यूएसडीटी पड़े हुए हैं, आपके कॉइन पड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगर आप आएंगे स्पॉट में तो स्पॉट में आपको जो है सिर्फ वो दिखेंगे जो आपने ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ होगा। और अगर आप फंडिंग में आएंगे तो फंडिंग में वो अमाउंट होती है जैसे आपने किसी से यूएसडीटी बाय किए, या आपने P2P से बाय किए, या आपने स्पॉट में बाय करे, कहीं से भी आपने अगर यूएसडीटी बाय किए तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे इस फंडिंग के अंदर। फंडिंग में वो कॉइन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आपको सामने शो कर रहे होंगे। अब आपके पास अगर किसी ने आपको भेजे हैं तो अगर आपको ट्रेड करनी है तो फंडिंग में अगर आपके पैसे में पड़े हुए हैं जो भी डॉलर है यूएसडीटी, तो आपकी ट्रेड नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र के बाद आप फंडिंग में अगर आपने आपने किसी से $100 या $50 ट्रेडिंग के मकसद के लिए लिए, तो आप यहाँ पर, जैसे मेरे पास यहाँ पे $107 पड़े हुए, $160, तो मैं क्या करूँगा, फंडिंग से स्पॉट में भेजूँगा। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं, फ्यूचर आ रहा होता है, क्रॉस मार्जिन आ रहा होता है, क्रॉस एम फ्यूचर आ रहा होता है, आइसोलेटेड मार्जिन, ये सब तो आपने नहीं यूज़ करना है। आपने यहाँ पे फंडिंग में से अब आपने यहाँ भेजना है अलग अलग अकाउंट में, तो ये स्पॉट है अलग है। आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो ऊपर फंडिंग चले जाएगा, नीचे स्पॉट आ जाएगा। आपने इसको फंडिंग से स्पॉट में भेजना है। स्पॉट में भेजने का मतलब ये होगा कि अब आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। कंफर्म किया आपने, ये आपका लिखा हुआ आ गया ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती है, ये इंटरनली बाइनेंस के अंदर ही ट्रांसफ़र होते हैं। ओके किया आपने। अब आप बैक आएंगे, यहाँ आप देखेंगे अगर मैं कोई चीज़ बाय करना चाहूँ, यहाँ बाय पे आऊँगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी $160 थे, पहले के भी पड़े थे, $260 हो गए, 207। अब आप अगर किसी चीज़ को बाय करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे BTC USDT और यहाँ एरो का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तमाम कॉइन शो होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ को सर्च करता हूँ, PHA। ये वैसे ही मेरा फेवरेट कॉइन है, क्योंकि मैंने इसको अपने ग्रुप में भी लोगों को बताया था और एंट्री करवाई थी 0.1 पे, और हमने इसको यहाँ पे जाके, अगर मैं आपको 1 मंथ के चार्ट पे दिखाऊं, यहाँ आप देखें, यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट चार्ट आ जाएंगे। ये 1 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से ये 1 मंथ आ रहा है। 1 मंथ पे अगर आके मैं देखूंगा तो देखें यहाँ पर ये आपने कहाँ तक देखें इसका पंप आया था, ये इसका लास्ट पंप आया था आपके सामने 0.60 तक, जो कि ये काफ़ी अर्से से 0.1 पे, इस पे अगर आप जाके देखें यहाँ आप आगे देखें तो काफ़ी ये मंथ का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तकरीबन ये इसी रेट पे चल रहा था। उसके बाद पंप कितना आया, 2 महीने का। यहाँ पे जो लोग निकल गए इस जगह पे, वो ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने प्रॉफिट करा और वो मार्केट से यहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री ली होगी वो यकीनी तौर पे देखें फंस गए होंगे। तो कभी भी फोमो में बाइंग आके नहीं करनी है। पहले ये देखना है कि ये पंप हुआ है, एक लिमिट तक उसको देखना है कि ठीक है मार्केट की मूवमेंट भी अच्छी है और हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, तो एंट्री लेनी है। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती की एंट्री कभी नहीं लेनी है, वरना आपको हमेशा नुकसान होगा। यहाँ मैं इसके इन्फो में आ जाऊँगा, तो इन्फो में आने के बाद देखूंगा कि रैंक इसका 358 है। इसकी असल में सप्लाई काफ़ी कम है। सप्लाई आके आप देखेंगे तो सर्कुलेटिंग में सिर्फ 784 है। और अगर देखा जाए तो अच्छी मार्केट जब होती है तो इस तरह का जो, जैसे ये फला नेटवर्क है PHA,
तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, पुराने प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त गेन देते हैं। इनका जो मार्केट कैप है वो बिलियन में भी चला जाता है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ टोकन अनलॉक में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल सारी दिख जाएगी। ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी लंबा, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अभी। अब मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका रेट अभी चल रहा है 0.11, और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चेक करता हूँ कि मैंने ये देखा कि आज का लोइस इसका था 0.1167, उससे ये ज़रा सा ऊपर है। मैं कहता हूँ 0.11। अब क्या होता है कि जब मार्केट ने एक डंप लेना होता है, जैसे बीटीसी है, बीटीसी ने अगर एक ज़रा सा भी नीचे करेक्शन ली या कोई डंप लिया, तो आपको ये कॉइन आराम से जो है 0.1 से भी नीचे हल्का सा जाके मिल सकता है। अब आप आगे देखेंगे बीटीसी को, यहाँ पे आपने देखा तो देखें 24 आवर्स का लोएस्ट देखेंगे बीटीसी का, तो 82,244 है। अगर ये 82 को 80 को या इस तरह से अगर टच करेगा तो आपको पीएचए भी थोड़ा नीचे जाता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं पीएचए की बाइंग का। अब मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहता हूँ इसको, मुझे समझ में आ रहा है कि 0.1 पर आए तो मैं ले लूँ। मैं यहाँ पे 1000 कॉइन लेता हूँ, जो कि मेरे पड़ेंगे मुझे $100 के। मेरे पास फंड ऑलरेडी मौजूद है। ये मेरा जस्ट ऑर्डर सेट होगा, लिमिट ऑर्डर, मतलब मैं अभी करंट रेट चल रहा है 1182। मैं कहता हूँ ये 0.1 पर आए तो मेरे बाय हो जाए 1000 कॉइन। मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ही मुझसे पूछेगा प्राइस 0.1, अमाउंट 1000, टोटल इतना। फ़ी जो मेरी कटेगी वो मेरी पीएचए में ही कटेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, बाइनेंस की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। लोग ये गलतफहमी लोगों को होती है कि शायद बाइनेंस जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, लेकिन बाइनेंस की फ़ीस ज़्यादा है। अगर आपकी 100-150 डॉलर की बाइंग है तो जाहिर है आपको एक कॉइन से आधा थोड़ा कम जाता हुआ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब अच्छी मार्केट होती है तो ये हमें पता भी नहीं चलती फीस, कि हमने अगर एक कॉइन पे $100 पे 10, 15 या $20 कमाए हैं तो हमें जाहिर है 0.75 हमारा अगर पीएचए गया तो हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी बाइंग ही $10 की है, $5 की है, तो आपके लिए ये जाहिर सी बात है आपका वो 10% तकरीबन बन जाता है। $10 का $1 तो आपका फीस में चले जाएगा, बाय में और फिर सेल में भी। तो मेरी आपको फिर इसमें सजेशन ये होगी, आप एमएक्सी एक्सचेंज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, यहाँ मैंने तमाम एक्सचेंज डाली हुई है। तो ये एमएक्सी जो आपके सामने आ रही है, यहाँ पे मैं आपको इसका एरो भी बना के बता देता हूँ। ये एमएक्सी को मैंने बना दिया है। एमएक्सी, ये आपने एमएक्सी पे कर लेना है। एमएक्सी की जो फीस है वो सबसे कम फीस है मेरी नज़र में, और ज़बरदस्त। और एमएक्सी पे एक और एडवांटेज आपको होता है, आपको केवाईसी की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप एमएक्सी पे बाइंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे $100 की बाइंग आपको दिखा रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूँगा, यहाँ मैंने कंफर्म पे क्लिक करा, मेरा ये बाय ऑर्डर लग गया। अब ये मेरा बाय ऑर्डर लग गया है। जब भी रात को मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, किसी भी वक्त अगर मार्केट एक हल्की सी करेक्शन लेती है, कोई डंप लेती है, तो जैसे ही ये इसको टच करेगा मेरा 1000 कॉइन बाय हो जाएगा। अब आप ये देखें, अगर मैंने $100 से इसकी बाइंग करी है 1000 कॉइन की, और अगर इसने अभी एक मार्केट का अच्छा फेज़ आता है, मार्च में आए, अप्रैल में आए, जब भी आता है, अगर मार्केट का एक अच्छा फेज़ आया और इस कॉइन ने यहाँ से अपना पुराना जो इस मार्केट का इस वक्त का ऑल टाइम हाई है, हालांकि मैं आपको इसका अगर ऑल टाइम हाई पहले का बताऊं इन्फो में आके, तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ रही होती है। ऑल टाइम हाई इसका लगा था 15/5/2021, जो कि था 1.4094, और इसका जो लोएस्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है 0.07, जो कि 2022 में लगा था। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को छोड़ें, अगर ये चला जाता है 60 सेंट पे भी, तो मैंने 1000 कॉइन लिए हैं। मैं इसको देखता हूँ 0.6, और मैं साथ में क्लिक करता हूँ 1000, तो मेरे सिरे सिरे ये $600 बनते हैं, जो कि बनता है 6x। मेरे 100 के ऊपर मुझे मिला तकरीबन 5x, जो कि बन गया $600। तो इस तरीके से ये होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये बाय हो गया है, तो इसके बाद मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, ये बाय के बराबर में ही सेल का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं क्वान्टिटी लिखूँगा 1000। अब मेरे पास अभी ये मेरे पास आया नहीं है, जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। अभी मैं सेल ऑर्डर सेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 100 कॉइन पहले के मौजूद भी हैं। तो अवेलेबल बैलेंस में 100 कॉइन आ रहे हैं, तो मैं आपको इसका ऑर्डर दिखा सकता हूँ सेट करके सेल का। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 0.5 पे जाएगा तो मेरे ये सेल हो जाए पीएचए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं 0.5 लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं क्वान्टिटी, कि मेरी मैक्स क्वान्टिटी कितनी है। मेरी मैक्स क्वांटिटी जो है वो मेरी है 100 कॉइन, तो $50 मुझे मिलेंगे, जो कि मेरे अभी जो बन रहे होंगे, अगर मैं 0.1 पर आऊँ, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, तो मेरे अभी बन रहे हैं $10। मैं इसको कर देता हूँ 0.5, यहाँ मैं इसको ऑल कर देता हूँ, यहाँ मैंने इसको बढ़ा के भी कर सकता हूँ। मैंने सेल का ऑर्डर लगाया, सेल। अब ये मुझसे कहेगा प्राइस 0.5, अमाउंट 100, $50 मुझे मिलेंगे। ये मुझे जब मिलेंगे जब इतने पे आएगा। और देखें फ़ीस कितनी लग रही है, 0.037। तो अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी।
कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और ये मेरा ऑर्डर सेट हो गया। देखें ये मेरा PHA का ऑर्डर सेट हो गया है। अगर ये 0.5 पे जाता है तो मेरे ही ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। नीचे मेरा बाय का ऑर्डर लगा, ऊपर मेरा सेल का लग गया। अब इसको मैं यहाँ कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, अगर मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ से मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मुझे दोबारा से इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं के यहीं मैं इसको जाके सेट करूँगा और करने के बाद यहीं से मैं कन्फर्म करके इसको सेट कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 0.6। मैंने इसको 0.6 किया और मैंने इसको यहाँ पे क्वांटिटी पूरी कर दी और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से कंफर्म करा। ये मेरा ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो गया और देखें जहाँ पे 0.5 लिखा हुआ रहा था वहाँ पे अभी 0.6 लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, अच्छा हुआ ये एक एरर आ गया। यहाँ पे इसने एरर दिया है कि प्राइस जो है मॉडिफाई नहीं होता 0.59 से ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 0.58 कर लूँगा ताकि आप लोग इसको चीज़ को देख भी लें कि किस तरीके से होता है। आपने इसको क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं कंफर्म करूँगा तो अब ये 100% कंफर्म हो जाएगा। सेल पे ऑर्डर करा, ये देखें ये एडजस्ट हो गया, ऑर्डर मेरा अब 0.58 हो गया है। 0.59 पे शायद इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक आया था, उसका कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन अच्छा हुआ ऐसे एरर वीडियो बनाते हुए आ जाएँ तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्डर बाय और सेल का। इस तरीके से आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल गाइड दूंगा ताकि आप इजी चीज़ों को समझ सकें और आप लोगों को ज़्यादा जो है आप लोगों की हैवी ना हो जाए। यहाँ पे P2P है, P2P भी आप कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहें। और मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप मुझे बता दीजिएगा आपको किस तरह का इसमें मज़ीद कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको उस तरह की वीडियो इसमें बना दूंगा। कि बाय और सेल का मैंने आपको बताया, स्पॉट का बताया, मैंने आपको इसमें बताया है फंडिंग का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इंटरनल वो बताया है। एक चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ में एक और चीज़ बताता चलता हूँ। अगर आपको इंटरनली किसी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको बैलेंस टू बैलेंस ही किसी को भेजना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को भेजना है, बैलेंस है, उसके पास भी बैलेंस का अकाउंट है, तो आप उससे क्या कहेंगे, आप उससे बोलेंगे मुझे अपनी पे आईडी दे दो। वो आपको अपनी पे आईडी कहाँ से देगा, अगर आप आएंगे यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके सामने ये आ रहा है यहाँ पर। ये पे आईडी यहाँ से कॉपी होती है, ये पे आईडी यहाँ से कॉपी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको उसने ये पे आईडी दी, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, ये कॉपी हो गई। और कॉपी होने के बाद यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पे माइनस पे आईडी है, यहाँ पे आप इसको पे आईडी को जो है पेस्ट कर देंगे। यहाँ आपने पेस्ट किया, कंफर्म किया, मेरी अपनी आईडी तो एरर दे देगा। अदरवाइज़ यहाँ आप डॉलर लिखेंगे, आपने 2 भेजने हैं, आपने 0.01 भेजना है, जितना भी आपने भेजना है आप ये बैलेंस टू बैलेंस भेज सकते हैं और इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। विदाउट फीस आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस तरह ये देखें नीचे हिस्ट्री आ रही है, मैंने लोगों को सेंड किए हुए हैं। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।